Hello students, welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject financial accounting and the topic which we are studying is accounting of transaction of foreign currency. Chalo, fatafat, let's read the problem, understand the problem and then start. This is problem number 6. We are learning right now problem number 6. On 1st January 2013, Marinda Limited imported, that is purchased 2,50,000 worth goods from Gemini Traders Company. The payment was made under as follows: 10th February, 15th February and 20th April. Marinda closes books account on 31st March every year. The exchange rate was as under 1st January, 10th Feb, 15th March, 31st March and 20th April. Pass the journal entries and also prepare Gemini trading accounts and foreign exchange account in the books of Marinda Limited. Chalo, let's start with. Now first we'll start with on 1st January 2013. Now see, जैसे मैंने every time किया था, I'll just color it on the same color, same money. You're purchasing goods worth $250 और 1st January को what is the rate of exchange? 49 rupees. Then what you did it? You made the first time payment you made on, yes, 10th February. So 10th February को डॉलर का रेट कितना था? 49 रुपीज 50 पैसा. उसके बाद you made the payment on 15th March. 15 मार्च को डॉलर का रेट हो रहा है, अगेन देर इज सम अदर. फिर उसके बाद देखो 31st मार्च को मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है, तो आई एम क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st March. 31st March आई एम गोइंग टू क्लोज माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो 31st March के दिन भी हमारा एक ट्रांजेक्शन होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकेंड ईयर में, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में मेरा ट्रांजेक्शन होने वाला है, दैट इज ऑन 20 अप्रैल और 20 अप्रैल को डॉलर का रेट ये होगा. ओके चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग येलो कलर करेंगे. $250, रेट इज 49 रुपीज. यू हैव इम्पोर्टेड मतलब यू हैव परचेज द गुड्स. परचेज किया तो जर्नल एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट. चलो फास्ट. चलो सबसे पहला, आई थिंक ये अभी बहुत सिंप्लीफाई हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा. फर्स्ट आई थिंक हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पेज पे हमेशा ईयर लिख सकते हैं. ईयर लिखेंगे तो हम लोग सिर्फ ये डालेंगे अमाउंट. 1st January हमने क्या किया? परचेज. परचेज अकाउंट डेबिट. डेबिट टू किससे खरीदा? आई हैव परचेज इट फ्रॉम जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट. ओके, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट. नाउ मैंने आपको बोला था इफ यू वांट यू कैन राइट द रेट ऑफ डॉलर्स हियर, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम करते समय हमें इजी हो जाए. यस, क्या रेट है? डॉलर्स का रेट क्या है ऑन 1st January? 49 रुपीज. सो यहाँ पे डॉलर्स का रेट हो रहा है 49 रुपीज. मैंने कितना परचेज किया? $250,000 का. कितने का परचेज किया? $250,000 मल्टीप्लाई बाय 49. $1 का भाव है 49 रुपीज. सो डॉलर का भाव मल्टीप्लाई किया तो इट कम्स टू 1,22,50,000. क्या आ रहा है आपका अमाउंट? करोड़ों में जाएगा. 1,22,50,000. यस, द अमाउंट इज कमिंग टू 1,22,50,000. समझा बच्चों? आपने 2,50,000 डॉलर्स का खरीदा, जब हमने उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया, इट इज कमिंग टू 1,22,50,000. नाउ इन जेमिनी ट्रेडर्स इट विल कम एज 1st January, it will come as by purchases account. परचेजेस अकाउंट. कितने का परचेज किया मैंने?
इट इज कमिंग टू 1,22,50,000। चलो आगे चले। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पेमेंट किया। कब पेमेंट किया मैंने? 10 फरवरी 2013। कितने का किया? $1,00,000। उस टाइम पे डॉलर का रेट है 49 रुपीज 50 पैसे। देखो ग्रीन ग्रीन को मैं एक साथ में टैली करूंगी, है ना। इधर है $1,00,000 का पेमेंट हो रहा है, इधर 49 रुपीज 50 पैसे का हो रहा है। ओके, सो माई पेमेंट होगा कौन सी तारीख को हो रहा है? 10 फरवरी। सो 10 Feb। when you do the purchase payment, what will be the entry? yes, पेमेंट होता है तो क्या एंट्री होता है? when you do the payment, पैसा जाता है तो कंपनी का नाम आता है कंट्रोल। yes, you are going to write जेमिनी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। जैसे मैंने हर बार बताया, एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद आएगा टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। अगेन मैंने आपको बोला था यू कैन राइट द डॉलर्स का रेट। जब मेरा 10 फरवरी को डॉलर्स का रेट कितना था? 49 रुपीज 50 पैसे। सो डॉलर्स का रेट है 49 रुपीज 50 पैसे। आपने पेमेंट कितने का किया? $1,00,000। एम आई करेक्ट? सो 1,49 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है? 49 lakhs। यस, अब पेमेंट कर रहे हो 49 lakhs। नाउ बैंक का जब आपका पेमेंट है 1 2 3 4 5, डॉलर का भाव कितना है? 49 रुपीज 50 पैसे। तो इस बार आपका हो जाएगा 49,50,000। सो आप पेमेंट करोगे 49,50,000। कैन यू सी? नाउ देखो, पेमेंट 49 करना था, एज डॉलर का भाव बढ़ गया तो मेरे बैंक में से ज़्यादा कट हो गया। कितना ज़्यादा कट हुआ मेरे बैंक में से? 50,000। यस, आई हैव टू पे 50,000 मोर, तब ये जाके 49 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। करेक्ट ना? डेबिट लिखना हो या क्रेडिट लिखना हो, आपके लिए इजी होता है अगर आपने एक लाइन छोड़ दिया है तो। डेबिट। ओके, चलो अब इसका एंट्री करेंगे। जेमिनी ट्रेडर्स में आएगा टू बैंक 10 फरवरी। it will be to bank account. How much is it coming in the bank? 49,50,000, and in this will come as to buy foreign exchange fluctuation account, that is coming to 50,000। दैट इज कमिंग टू 50,000। देखो यहाँ पे ये क्रेडिट में है तो फॉरेन एक्सचेंज के डेबिट में आएगा। 10 फरवरी, यू आर गोइंग टू राइट हियर टू जर्मनी ट्रेडिंग अकाउंट। हाउ मच? $50,000। 50,000। चलो, फर्स्ट जर्नल एंट्री इज ओवर। आई थिंक अभी आप लोगों के समझ में आ गया। नाउ 15 मार्च को अगेन मैंने पेमेंट किया। इस बार मैंने पेमेंट किया $75 और डॉलर का रेट था 47 रुपीज 60 पैसे। ओके, व्हेन अगेन आई एम डूइंग अ पेमेंट, आई थिंक द जर्नल एंट्रीज विल बी सेम। कौन सी तारीख को मैंने पेमेंट किया? 15 मार्च। आई हैव डन अ पेमेंट। आई थिंक दिस विल चेंज, ये नहीं आएगा। और बैंक अकाउंट इस बार वापस से बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है? 47 रुपीज 60 पैसे। कितना आ रहा है? 47 रुपीज 60 पैसे।
So this will become 47 रुपीज. सी बैंक में आज की तारीख का रेट आएगा. व्हाट विल कम? बैंक विल, यू हैव टुडेज रेट, and in Gemini you are going to have a old rate. Now you are making a payment of $75,000. So 75 multiplied by 49, so that is coming to 36,75,000. So this is coming to 36,75,000. बैंक का 75 into 47 rupees 60 पैसे, it is coming to 35,70,000. 35,70,000. Now see, as the dollars का भाव कम हो गया, तो obviously कम हो गया तो मुझे पेमेंट कम करना पड़ेगा. कितने का पेमेंट कम किया? -36,75,000. सो देखो डिफरेंस आ रहा है 1,05,000. कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,05,000. 1,05,000 हो गया आपका 36,75,000. देखो है ना, 36 लाख है. सो यहाँ पे आ जाएगा टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. आ रहा है ना बच्चों समझ में? यस, आपको डॉलर का भाव बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू लीव वन ब्लैंक, और जहां पे अकाउंट में पैसे कम हो गए वहां पे डालना है. नाउ जेमिनी ट्रेडर्स में अब आप लिखोगे टू बैंक and to foreign exchange fluctuation account. So on 15th March you're going to write here to bank account. बैंक अकाउंट में आपका आ रहा है 35,70,000 एंड फॉरेन एक्सचेंज में आपका आ रहा है to foreign exchange fluctuation account. You are having 1,05,000. Correct? Have I passed the journal entry properly? See, 35,70,000, 1,05,000. Am I correct? So I've done that only. 35,70,000, 1,05,000. Now this time foreign exchange is here on your debit side. So in foreign exchange it will come on credit side. 15th March. What is going to come? To Gemini trading account. Yes, Gemini trading account. How much it is coming? It is coming to 1,05,000. Okay, Gemini trading account 1,05,000. चलो आगे. After that you are going to make your next payment on 20th April. Now listen to me student, 20 अप्रैल मतलब वो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में गया, तो 20 अप्रैल से पहले आएगा 31 मार्च. 31 मार्च के दिन. नाउ सी, आपने परचेस कितने का किया था? $2,50,000. उसमें से $1,00,000 आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया. एम आई करेक्ट? यस. और दूसरी बार आपने पेमेंट कर दिया $75. अब एग्जैक्टली आपका पेमेंट बाकी है $75,000 का आपका पेमेंट बाकी है. अगर ये यहाँ पे नहीं भी दिया होता तो वी वुड हैव रिमूव्ड एंड कैलकुलेटेड इट. नाउ 31 मार्च में व्हेन आई एम क्लोजिंग द बुक्स अकाउंट, दिस $75 जो हमारा पेमेंट देना बाकी है, मैं 31 मार्च के रेट के हिसाब से उसको एडजस्ट करूंगी. 31 मार्च को रेट इज 45 रुपीज. याद है आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था. दिस टाइम हम लोगों ने इसे क्या किया है? परचेज किया है. तो परचेज करके डॉलर्स का रेट कितना था परचेज करते समय? व्हाट वाज द डॉलर्स का रेट? इट वाज 49 और आज 31 मार्च को 45 है. सो एट द टाइम ऑफ परचेज द डॉलर्स रेट वाज 49.
and on 31st March the dollar rate is coming to 45. That means increase है क्या decrease है? Obviously बेटा there is a decrease हुआ है. कितने रुपए से decrease हुआ है? 4 rupees के. 4 rupees मुझे कैसे मिल रहा है? 49. So it is 45 rupees that comes to 04 rupees. Am I correct? So this 4 rupees. अभी अपना कितना पेमेंट देना बाकी है? तो 75. So हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 से. So जो भी आएगा that is the difference of dollars of rupees which will be recorded on 31st March. So it is 75,000 multiplied by 4 rupees. That comes to 3 lakhs rupees. So that comes to 3 lakh. नाउ सी इट इज अ डिक्रीज मतलब देखो गेन का मतलब क्या होता है? बोलो मुझे बच्चों. गेन मतलब आपका जर्नल एंट्री ये आएगा कि फॉरेन एक्सचेंज विल कम ऑन क्रेडिट साइड एंड जेमिनी ट्रेडर्स विल कम ऑन डेबिट साइड. ओके, गेन होता है तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा क्रेडिट साइड में और जेमिनी ट्रेडर्स आएगा डेबिट साइड में. सो ऑन 31st March it will be Gemini trading account debit to foreign exchange fluctuation account. ओके, कितने का डिफरेंस है? द डिफरेंस इज ऑफ 3 lakhs. द डिफरेंस इज ऑफ 3 lakhs. द डिफ 3 lakhs. The difference comes to 3 lakhs. Are you getting it students? ये 31st ये हमारा एक नया एंट्रीज है. एम आई करेक्ट? देखो गेन होगा तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज, लॉस होगा और गेन और लॉस आप कैसे निकालेंगे? सिंपली ये फॉर्मूला लिख के रखो, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. यू विल बी एबल टू डू इट वेरी नाइसली. नाउ जर्नल एंट्री इज व्हाट वाज द जर्नल एंट्री राइट नाउ? Gemini trading account debit to foreign exchange fluctuation account. So foreign exchange में आएगा to foreign exchange fluctuation account. कितना आ रहा है? 3 lakhs. करेक्ट. और Gemini फॉरेन एक्सचेंज में क्या आएगा? बाय Gemini ट्रेडर्स 31st March. इधर बाय आता है. अगेन मैंने यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया? बाय. यहाँ पे भी आएगा बाय Gemini ट्रेडिंग. बाय Gemini ट्रेडिंग अकाउंट. कितना है? 3 lakhs. नाउ 31st March को आप ये वाला अकाउंट फुल्ली क्लोज हो जाता है. ये वाला अकाउंट क्या होता है? फुल्ली क्लोज होता है. सो यहाँ का टोटल है 4 lakhs 5,000. यहाँ का टोटल है 50,000. दैट मीन्स द डिफरेंस इज कमिंग फॉर 3 lakhs 55,000. आई थिंक माइनसिंग आपको आता है. ये जाएगा आपका 31st March टू प्रॉफिट एंड loss account. This will come to profit and loss account. So this will be 4,05,000. Okay, so foreign exchange fluctuation account debit to profit and loss account. So 31st March 2013 it is what is a foreign exchange fluctuation account debit 30. ये चीज हमने नहीं इस बार की है. वेन एवर देर इज अ थिंग यू हैव सपोज टू डू दैट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3,55,000। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3,55,000। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू डू इट। ओके, नाउ यहाँ पे हम जर्मनी ट्रेडर्स को भी हम क्लोज डाउन करेंगे। ऑब्वियसली ये साइड बिगर होगा, सो व्हाट विल बी डूइंग इट, 1,22,00,000 plus 50,000, so that will come to 1,23,00,000। सिंपल है ना। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, सी 1,2,2,5 1,2,3,4 प्लस 1,2,3,4 माइनस इट्स 49,5 1,2,3,4 माइनस 3,5,7 1,2,3,4 माइनस 1,05 1,2,3 माइनस 1,2,3,4,5। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? 33,75,000। दिस डिफरेंस इज कमिंग टू 33,75,000 and here it is on 31st March. You're going to write here to balance carried down. Am I correct? And here the total is coming to 1,23,00,000. You're just I'm making an account little bit bigger. Yes, so I have an habit कि जब account close होता है we'll write it in some color so that दिखाई दे कि यह the accounts are getting close. Okay, and then 31st March की जगह पे यहाँ पे आएगा 1st April. It will be by balance brought down. How much your balance? 33,75,000. 33,70,000। ना उसी बच्चों, अगर आपको टैली करना है कि आपने सही किया या गलत किया है, तो आपको ये देखना है कि 31st मार्च को आपका डॉलर का रेट देखो 45 रुपीज था। यस, और आपने 33,75,000 डिवाइड बाय $45, देखो एग्जैक्टली $75 आया। दैट मीन्स आई एम डूइंग इट परफेक्टली करेक्ट। ओके, सो माई बुक्स आर क्लोज। नाउ सी, यहाँ पे आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करने बोली है और ये नहीं बोला है कि एक एकेडमिक फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करना है। नाउ आफ्टर दैट द न्यू फाइनेंशियल ईयर विल स्टार्ट एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर 20 अप्रैल को आप पेमेंट करने वाले हो 75,000 का। एम आई करेक्ट? सो अगेन पेमेंट करते समय आपका सेम हमारा एंट्री वही आएगा 20 अप्रैल। एंट्री विल कम सेम, लेकिन इस बार जेमिनी ट्रेडर्स में वो 45 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पे आप 31st मार्च का रेट लोगे। कौन सा रेट लोगे? 31st मार्च। व्हेन द, हमेशा याद रखना, व्हेन द फाइनेंशियल ईयर चेंजेस, तो कंपनी का जो रेट है वो 45 रुपीज के हिसाब से होगा। और अभी 30 अप्रैल को क्या रेट आ रहा है? 46 रुपीज 75 पैसे। और बैंक में आपको क्या डालना है? 46 रुपीज 75 पैसे। 46 रुपीज 75 पैसे। 46 रुपीज 75 पैसे। पेमेंट कितना बाकी है? $75,000। करेक्ट? सो 75,000 into 45 rupees, that is coming to 33,75,000. 33,75,000, and here it will be 75,000 multiplied by 46.75. So you will be getting 35,06,250. So the amount here is 35,06,250. करेक्ट? मैंने बराबर लिखा? देखो 3506525। ना यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 33 है, तो डेबिट साइड में कम है। सो माइनस करने के बाद आपको डिफरेंस मिल रहा है 33,75,000। यू आर गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 1,13,1,250। सो आई एम गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 1,13,1,250।
31,250. Am I correct? I've written it correctly. 1,31,250. And here that is foreign exchange fluctuation account. Now everything is over. Yeah, everything is over now. Correct? Now nothing is left out. We have done everything. Same way. Now this journal entry I'm supposed to pass in Gemini Traders. So I'm going to write in Gemini Trading. I'm going to write here. Yes, on which April? On 20th April. It is to bank account. So bank account, how much was in the bank account? 35 lakhs 6,250. Correct? And here you have total out 20th April. It was by foreign exchange fluctuation account. It was 1,31,250. Here foreign exchange here is on the credit side. So in foreign exchange it will be on the debit side. 20th April it is to Gemini Trading Company account, that is coming to 1,31,250. Okay students, now we'll close all the accounts. So this account will automatically get tallied. This will come to 35 lakhs 6,250. Correct? Now 250 plus 6, 10 carry 1, 3, 4, 5. And here it will be 35 lakhs 6,250. So your accounts are closed here. Then you'll go to this. Here you will be having 31st March. Here it will be by profit and loss account. It will be transferred to profit and loss account. How much? 1,31,250. Okay, I'll close the books. 1,31,250. Here also 1,31,250. आई थिंक एक आध दो लाइन छोड़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा. लास्ट जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. So your last entry is on 31st March. This 31st March is of 2013. And this 31st March is of 2014. Remember it, the year changes. So this is for 2014. Okay, the years have changed. So here it is profit and loss account debit to foreign exchange fluctuation account. How much? 1,31,250. 1,31,250. This is the full-fledged problem which will come in the examination. Remember it. Your journal entries will look like this. Correct? First purchase, then payment, then again payment, and then 1 minute. Why this is coming in this way? Okay, purchase account, then payment account, then payment on 30. This time you'll have 31st March because the accounts have gone into the 2 financial year. Thank you. Take care. Enjoy learning. And only one thing is best. You have to start solving the problem. Then only you'll understand. Okay, chalo, bye. Take care.